यहाँ हमारे सोने की खान जिले का प्राथमिक उद्योग है। मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि इस जगह को बदल दूंगा। हमारे दाली राजवंश का नंबर 1 लाइव स्ट्रीमिंग ई-कॉमर्स बेस बनाऊंगा। बड़े बच्चे, मैंने आखिरकार तुम्हें बना लिया। सर, यह कैसा दिव्य हथियार है? इसे ड्रोन कहते हैं। इस चीज से हम सम्राट को उखाड़ फेंक सकते हैं और फिर अपनी पत्नी सुजिंग्याओ को महारानी बना दूंगा। पूरा दाली राजवंश हमारा हो जाएगा। अरे वैसे तो मैं तुम्हें वित्त मंत्री बनाऊंगा। सर, आपको ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। अगर बात फैल गई, हमारे सिर कट जाएंगे। अरे यार, और आप यह बात अब 1 साल से कह रहे हैं और अब तक आपकी तो पत्नी भी नहीं है। क्या? कौन कहता है मेरी पत्नी नहीं है? सिस्टम, मेरी पत्नी आने में कितना समय है? सु जिंग्याओ के आगमन में समय 2 मिनट और 59 सेकंड। महारानी आरोहण प्रणाली आधिकारिक रूप से सक्रिय हो जाएगी। होस्ट को 1 वर्ष के भीतर सु जिंग्याओ का समर्थन करना होगा दाली राजवंश को एकजुट करने के लिए, अन्यथा होस्ट शाही दरबार द्वारा मार दिया जाएगा और पूरी तरह से मार दिया जाएगा। मेरी पत्नी जल्द आ रही है। यह पूरा दाली राजवंश उसके लिए मेरा उपहार है। यह नया जिला मजिस्ट्रेट 1 साल से अधिक समय से पद पर है। न केवल वह हमेशा कुछ अजीबोगरीब मशीनों का अध्ययन करता है, बल्कि वह अक्सर ऐसी बातें कहता है जो मैं नहीं समझता। क्या वह पागल है? जाओ और आज रात का प्रदर्शन आयोजित करो। प्रदर्शन? बस उन शीर्ष वेश्याओं को प्रतिभा शो करने दो। याद रखना, हम एक कानूनी मंच हैं, केवल प्रदर्शन, कोई शरीर बेचना नहीं। इस प्रणाली के साथ क्या मैं अभी डरता हूं कुछ शाही चम्मचों से? सिस्टम, शोध कार्य पूरा हुआ। मेरे इनाम कहाँ है? कार्य पुरस्कार 1 लाल हीरो कार्ड। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह लाल हीरो कार्ड मुझे कोई आश्चर्य देगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। गुआनजी, अब मैं महान ली राजवंश को एकजुट कर सकता हूं। मेरे भविष्य के महान सेनापति का लाल खरगोश कहाँ है? समन ऊर्जा अपर्याप्त होने के कारण लाल खरगोश को बदल दिया गया है एक पुरानी साइकिल से। नहीं हो सकता। धत तेरे की। प्रणाम मेरे प्रभु। चेतावनी, मेजबान भाग्यवान सु जिंग्याओ शहर के बाहर खतरे में है, कृपया उसे बचाने जाइए। गुआन शियाओशिंग, अभी शहर के बाहर जाओ, मेरी पत्नी को बचाओ और मुझे रिपोर्ट करो। जी सर। दरबार प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। महान ली राजवंश खतरे में है। क्या यह वैसा ही है जैसा मेरे पिता ने कहा था? केवल वही व्यक्ति हमारे महान ली को बचा सकता है। याओवेर, ली पिंगान हमारे महान ली राजवंश के उपकारी हैं। क्ले प्लेस। अगर एक दिन महान ली राजवंश पर संकट आए तो तुम्हें उसके पास जाना होगा। सिर्फ वही बचा सकता है महान ली राजवंश को। पिताजी, ली पिंगान, क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं। आप ही है दाली के 5 महान तलवार अमरों में से एक, क्रोधी तलवार अमर लियू जिजाई। चूंकि महारानी मेरा नाम जानती हैं, तो महारानी के पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो मेरी तलवार के नीचे मरो, या लौट जाओ और प्रधानमंत्री से शादी करो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी नहीं एक विश्वासघाती मंत्री से शादी करूंगी। तो मेरी तलवार को दोष मत दो। निर्दयी होने के लिए 3। ग्रैंड मास्टर स्तर, क्या आज मैं सचमुच यहाँ मर सकती हूँ? मेरी लेडी को चोट मत पहुंचाओ। मिशन पूरा हो गया। एक ही वार में स्वॉर्ड इमॉर्टल को मार डाला। ग्रैंड मास्टर्स में एक टॉप एक्सपर्ट। लेडी,
मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मैं पहले वापस जाऊंगा अपने मालिक को रिपोर्ट करने। स्लैब। हीरो, आपने मुझे नहीं बताया आपका गुरु कौन है। ली पेंगान, क्या वह हो सकता है? महाराज, तो आपका भावी पति इतना दुर्जय है? उसकी कमान में वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बेहतर होगा कि हम जल्दी से शहर में चलें। रुको। घोड़े की पार्किंग का शुल्क 50 सिक्के प्रतिदिन है। घोड़े की पार्किंग का शुल्क? हाँ, आपका घोड़ा हमारे द्वारा संभाला जाएगा। रख रखाव और चारा शामिल है। दाली राजवंश ने कभी ऐसा शुल्क कब लगाया? यह हमारे जिला मजिस्ट्रेट की नई नीति है। एक मामूली 7वें दर्जे का जिला मजिस्ट्रेट मनमाने शुल्क लगाने की हिम्मत करता है और लोगों को लूटता है। अरे तुम्हें पता नहीं है, हमारा गोल्ड पैन काउंटी अब व्यापारियों का केंद्र है। प्रमुख रियल एस्टेट, बेशक हर इंच कीमती है। आप अंदर आ रहे हैं या नहीं? जल्द ही कोई पार्किंग स्पॉट नहीं बचेगा। जियो की पैसे दे दो। पर मनमाने शुल्क लगाना, और फिर भी उन्होंने 1 साल से दरबार को कर नहीं दिया। मुझे शहर में जाकर देखना होगा कि गोल्ड पैन काउंटी वास्तव में कैसा है। 2 महिला मेहमान कृपया शहर में प्रवेश करें। ली पेंगान, आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तू वास्तव में कैसा है। कौन सोच सकता था मेरी पत्नी के इतने सारे दुश्मन हैं। इस बार तुमने अच्छा किया। अब से तुम गोल्ड पैन काउंटी के शीर्ष घुड़सवार तीरंदाज हो। एक दिन मैं तुम्हारा स्वामी तुम्हें एक रेड हरे घोड़ा दूंगा। अच्छा काम जारी रखो। धन्यवाद मेरे स्वामी। अरे वाह मेरे प्रिय स्वामी, यहोंग कोर्ट की वैश्या सौंदर्य प्रतियोगिता तैयार है। कैसी वैश्या? वह एक लाइव स्ट्रीम शो है। एक वैश्या एक स्ट्रीमर के सामने कुछ नहीं है। वे बहुत अधिक कमाते हैं। यह जगह गोल्ड पैन काउंटी का प्रमुख उद्योग है। मैं दृढ़ हूं इसे बनाने के लिए, दाली राजवंश का नंबर 1 लाइव स्ट्रीम शॉपिंग बेस बनाने के लिए। अरे सब लोग, सिर्फ 50 ऑर्डर बचे हैं। 3 2 1 जुड़ो। दोस्तों, मुझसे जल्दी से एक छाता खरीदो। अपने लकी हाथ दिखाओ, फॉलो और सब्सक्राइब करो। वाह महाराज, यह जगह तो राजधानी से भी ज्यादा समृद्ध है। सच में लगता है ली पेंगान ताओजिन जिले को संभाल रहा है बहुत अच्छे से। देवियों कृपया रुकिए। मैं देख रहा हूँ आप दोनों फूलों जैसी खूबसूरत हैं, जिनकी सुंदरता जहाज डुबो सकती है। क्या आप विचार करेंगी कल के जिलाधिकारी के स्ट्रीमर प्रतिभा शो में? स्ट्रीमर प्रतिभा शो? हाँ सही, बिल्कुल फूल रानी चुने जैसा। अगर आप चुनी गई हमारे जिलाधिकारी द्वारा, आप बिता सकती हैं एक शानदार रात उनके साथ। दिनद हार्डे, एक जिलाधिकारी खुलेआम फूल रानी चुन रहा है। यह आदमी कितना घटिया है। क्या यह सच में महान ली राजवंश को बचा सकता है? देवियों, आपका फैसला क्या है? मुझे वहां ले चलो। बहुत अच्छा, कृपया मेरे पीछे आइए। महाराज, आपकी कीमत अनमोल है। आप ऐसे घटिया फूल रानी चुनाव में कैसे जा सकती हैं? अगर ली पेंगान सच में गंदा और घिनौना इंसान है, मैं उसका असली चेहरा बेनकाब करूंगी पूरे जिले के सामने। उसे पद से हटाऊंगी और न्याय दिलवाऊंगी। ओह, आप दोनों इधर आइए, मेरे पीछे आइए। यह अब मेरा होने वाला है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्रधानमंत्री, ताओजिन जिले का तलवारबाज लियू जिलाधिकारी ली पेंगान के भेजे गए विशेषज्ञों द्वारा मारा गया और मर गया, जिससे मिशन विफल हो गया। ली पेंगान कितना छोटा 7वें दर्जे का मजिस्ट्रेट है। मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत। ताओजिन जिला, मुझे याद है कि दरबार को टैक्स नहीं दिया है 1 साल से। तुम जाकर हान डियाओसी को सूचित करो, उसे कार्रवाई करने को कहो। ली पेंगान को और हमारे सम्राट को एक साथ हत्या कर दी जाए। हाँ हाँ, याद रखना, साफ सुथरा करना। यह ताओजिन जिले के मजिस्ट्रेट ली पेंगान था जिसने विद्रोह किया और महामहिम की हत्या कर दी। समझ गया। 2 यह सिंहासन आखिरकार मेरा है, वेई जोंगशियान। ये बुरा नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। चलो।
इस जिले का यहोंग कोर्टयार्ड महिला लाइव स्ट्रीमर भर्ती कर रहा है। आवश्यकताएं: ऊंचाई 7 और 1 क्यून से अधिक, वजन 100 जिन से कम, साहित्यिक सौंदर्य के साथ, सुंदर और शालीन आचरण, सुडौल आकृति। बेशर्म बदमाश। महाराज, क्या हमें अभी भी अंदर जाना चाहिए? चलो। हटो। मिस, ये औरतें ये इतनी खुलेआम क्यों कपड़े पहनी हैं? जरूर वह मजिस्ट्रेट ली पिंगान है, लोगों का शोषण कर रहा है, जिससे यहाँ के लोग खाने को अन्न नहीं है और ढकने को कपड़े नहीं है, इसलिए वे इतने कम कपड़े पहनती हैं। कितना दयनीय। तुम दो गांव के लोग क्या बात कर रहे हो? कौन दयनीय है? जो मैं पहन रही हूँ वह जिला मजिस्ट्रेट का खुद डिजाइन किया हुआ जेके स्कूल गर्ल स्टाइल है। यूथ पंक स्टाइल क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मेरा मतलब है, मुझे लगता है तुम अभी शहर आए होंगे। तुम ही देहाती हो, हमारी मालकिन राजधानी से है। वह जो कुछ भी पहन रही है दुर्लभ खजाने हैं। जिला मजिस्ट्रेट आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट आ गए हैं। वह मेरी खूबसूरती से आकर्षित हुआ होगा। मेरी जान, तुम आखिरकार आ गए। तुमने मुझे क्या बुलाया? मेरी जान, 1 साल पहले जिस पल मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मुझे पता था तुम हो मेरे लिए नियत। 1 साल बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा दुनिया पर राज करने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम। पिताजी ने शायद गलत फैसला किया। वह ली पिंगान एक छिछोरा आवारा आदमी है। वह मुझे दाली को स्थिर करने में कैसे मदद कर सकता है? शियाओकी, चलो चलते हैं। हाँ। मेरी जान, क्या तुम्हें याद है 1 साल पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी औरत बनो और मैं तुम्हें दुनिया पर राज कराऊंगा। अगर तुम अब चले गए तो भविष्य में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैं ही काफी हूँ। क्या तुम्हें पता है कितनी जनशक्ति, आपूर्ति और पैसा चाहिए दुनिया में शांति लाने के लिए? बस एक छोटे से गोल्ड रश काउंटी पर भरोसा करके 10 या 100 भी अभी भी काफी नहीं है। तुम पहले क्यों नहीं देख लेते मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार की गई स्टार्टअप फंड? ये सब क्या है? तुमने तो चुपके से रख लिया लाल कोट टोपे। अब्दा ली का आधा एक्सप्रेस डिलीवरी व्यवसाय पहले से ही मेरे नियंत्रण में है। ये चुनफिंग एक्सप्रेस है, ये युआनतोंग एक्सप्रेस है। जहां तक इस तोप की बात है जो तुमने बताई, वह तो और भी प्रभावशाली है। ये है जिंगशी फ्लैश डिलीवरी। सलाहकार, उसे दिखाओ। जी हुजूर। हमारा नारा है जिंगशी फ्लैश डिलीवरी हम डिलीवर करते हैं, गारंटी। चलो। तुम लोगों की जान से खेल रहे हो। जिंगशी फ्लैश डिलीवरी, वापस आओ। पैकेज डिलीवर हो गया। जिंगशी फ्लैश डिलीवरी तेज है। तुमने जानबूझकर 5 सितारा रेटिंग मांगी? नहीं। हाँ, अच्छा। छोटा मिस, यह है अमर जादू। क्या यह व्यक्ति भी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सोने की खान वाला काउंटी में इतने सारे विशेषज्ञ होंगे। ऐसा लगता है यह ली पिंगान काफी सक्षम है। बीवी। मुझे बीवी मत बुलाओ। उस समय तुम्हारे पिता हमें पहले ही सगाई कर दी थी, तो पहले से तुम्हें ऐसा बुलाना गलत नहीं है। यह वास्तव में मेरे पिता की लिखावट है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी ने मुझसे कहा था कि मरने से पहले उसे ढूंढूं। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सको शाही शहर में प्रवेश करने में और दाली को नियंत्रित करो, तो मैं तुम्हें अपना पति बनाने पर विचार करूंगी। मेरा पति बनने की। जब ये सामान, ये और ये सब चांदी में बदल जाएंगे, तब मेरे पास आदमी होंगे और पैसा, यह पूरा दाली राजवंश मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। जब तक तुम ये सारा सामान बेचोगे, कम से कम महीनों लगेंगे। अगर साल नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 1 रात चाहिए। ये सामान सब बिक सकते हैं। 1 रात? तुम्हारा मतलब उनके साथ? नहीं आस। इसके साथ यह क्या है? एक सेल फोन। एक हाथ का चिकन? या मैंने इस तरह का चिकन कभी नहीं देखा। यह चिकन नहीं है, यह एक मशीन है।
हवाई जहाज। ओह, यह तो बस वैसे भी इस छोटी सी चीज से एक रात में हम ये सारा माल बेच सकते हैं पूरी तरह से। तुम्हारा मतलब है इस छोटे से धातु के बक्से का उपयोग करके एक रात में हम ये सारा माल बेच सकते हैं? बिल्कुल, इसे कहते हैं लाइव स्ट्रीम सेलिंग। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम जल्दी ही मान जाओगे। लेकिन तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। कौन से कपड़े बदलूं? जो कपड़े तुम अब पहने हो लाइव स्ट्रीम सेलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि तुम उनकी तरह कपड़े पहनो। यह औरत कैसे इतने अश्लील कपड़े पहन सकती है? दर्शक इसके लिए उत्सुक है। वाह, वह सचमुच एक महान प्राचीन सुंदरी है। सुंदर महिला, अब स्ट्रीम शुरू करो। है ना? अगर मैं सच में कपड़े बदलूं, यह सामान सब बिक सकता है। बिल्कुल नहीं जान, तुम्हारी सूरत के साथ तुम निश्चित रूप से एक टॉप स्ट्रीमर बनोगी। ठीक है, तो मैं बदल लूंगी। कपड़े कहाँ हैं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि वह क्या कर रहा है, उसके पास क्या चालें हैं। हमें जान, तुम कौन सा पहनावा पहनना चाहोगी? यह वाला नहीं, ठीक नहीं, या यह वाला? यह वाला अच्छा है। यह ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आओ आओ, तुम मेरे पीछे आओ। ये सब लोग, मैं प्राचीन काल में हूं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान। सीमित स्टॉक। 3, 2, 1, लिंक अप। हे सब लोग, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। इतना घबराओ मत, फिर से कोशिश करो। हे सब लोग, मैं प्राचीन काल में हूँ। मैंने आप सबके लिए तैयार किया है बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान। सीमित स्टॉक। 3, 2, 1, लिंक अप। इस महिला स्ट्रीमर का मेकअप बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल असली प्राचीन सुंदरता जैसा। ईमानदार स्ट्रीमर, पे और ऑर्डर करो, पे और ऑर्डर करो। तुरंत बिक गया। हो गया। तो यह तुम्हारा लाइव स्ट्रीम सेल्स है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम भगवान हो? पैसा बस दिख जाता है। सलाहकार, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ रखो, यहाँ पर। मैं प्राचीन काल में लाइव स्ट्रीम सेल्स कर रहा हूं। हम बेचते हैं सिर्फ असली एंटीक। हर बार जब मैं कुछ बेचता हूं, पैसा सिस्टम अपने आप उसे चांदी में बदल देता है। बीवी, तुम कितना पैसा चाहती हो? तुम्हारा पति तुम्हें जितना चाहो उतना देगा। सलाहकार, खोलो और देखो। जरूर। अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? बीवी, अब हमारे पास इतना पैसा है। अब मुझे बताओ, वह सम्राट, उसने क्या अपराध किए हैं? अब हम विद्रोही घोषणा पत्र प्रकाशित करेंगे। विद्रोह? सम्राट? विद्रोह? हाँ, उस सम्राट को उखाड़ फेंको और तुम्हें महारानी बनाऊंगा। जनरल सू, महारानी, जल्दी भागिए, जाओ। महारानी, जब तक आप जीवित हैं, दाली में अभी भी उम्मीद है। महारानी, ली पेंगेन, धन्यवाद। अगर हम विद्रोह करना चाहते हैं, सिर्फ पैसा होना बहुत दूर है। हजारों सैनिकों के बिना यह असंभव है। मैं नहीं चाहती तुम्हें भी नीचे खींचकर मरवा दूं। शियाओ क्यों, चलो। सिस्टम अलर्ट।
खतरनाक लक्ष्य का पता चला निकट आ रहा है। बीवी, मुझे पता है तुम मुझे नीचे खींचने की चिंता में हो। तुम्हारा पति तुम्हें एक और सरप्राइज देगा। शियाओ क्यू, क्या तुम सोचती हो इस दुनिया में कोई वास्तव में सामान को बदल सकता है? सीधे चांदी में। महारानी यह पूरी तरह से तर्क के विरुद्ध है। सही कहा, यह अतार्किक है। महारानी, कृपया रुकिए। हान डियाओसी, मेरे पिता ने तुम्हें प्रशिक्षित किया, एक ग्रैंड मास्टर बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम शाही परिवार को धोखा दोगे और वेई कबीले का साथ दोगे। महारानी अतिशयोक्ति कर रही हैं। मैंने कभी शाही परिवार को धोखा नहीं दिया। मैं बस सोच रहा हूँ शाही वंश को जारी रखने के बारे में। महारानी भागिए। सियाओ क्यू, महारानी, आप बेहतर होगा अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। आज कोई भी आपको नहीं बचा सकता। कौन कहता है? कौन कहता है कि वह बच नहीं सकती? लीपिंग आन, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वह एक ग्रैंड मास्टर है। तो तुम लीपिंग आन हो, है ना? बस एक ग्रैंड मास्टर? मेरे पास ढेर सारे हैं। तो यह बूढ़ा नौकर देखेगा। आज अगर कोई ग्रैंड मास्टर तुम्हें बचाने आता है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। बीवी, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पति के साथ यहाँ। अगर तुम दुनिया चाहती हो, तुम्हारा पति तुम्हें देगा पूरी दुनिया। सिस्टम नई लाल स्तरीय प्रतिभा उपलब्ध है। तैनात करूं? तैनात करो। रुको, यह रूप थोड़ा जाना पहचाना लगता है। 30 साल नदी के पूर्व, 30 साल पश्चिम की तरफ। बदमाशी मत करो गरीबी में एक जवान आदमी को। वाह, रुको, इतना छोटा ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? वाह, अजीब आग। अजीब आग? यहाँ कोई चमक दमक वाला जादू नहीं, सिर्फ डू क्यूई अपने चरम पर विकसित हुई। वह है जियो। डेथ वॉरियर जियो मॉ मेरे गुरु को सम्मान देता है। जियो मॉ, मुझे कहना पड़ेगा यह सिस्टम काफी कॉपीराइट अवेयर है ना? कॉपीराइट चेतना। वैसे भी यह उससे कहीं बेहतर है ग्रैंड मास्टर। इतना छोटा ग्रैंड मास्टर। कृपया आदेश दें मेरे प्रभु। उसे काट डालो। हाँ। अहंकारी शब्द। यह बूढ़ा सेवक तुम्हें दिखाएगा एक ग्रैंड मास्टर की असली शक्ति। प्रिय, डरो मत। जियो मॉ, उसे देखने दे अपने डू एम्परर की असली शक्ति। डू एम्परर? वह क्या है? आप क्या वो शीर्ष ग्रैंड मास्टर हो सकता है? क्यों एक साधारण जिला मजिस्ट्रेट की बात सुनेगा? क्योंकि मैं हैंडसम हूं। मैं शियाओ उसे रवाना कर दूंगा। जी। महारानी, आपके इस पति, सच कहूं तो वास्तव में काफी हैंडसम है। झूठ मत बोलो। अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तकिए के तौर पर। गुरुदेव। तुम वह चीज क्या है? यह चीज एक पिस्टल है। 10 कदम से आगे तेज है, 10 कदम के अंदर सटीक और तेज है। ऐसा दिव्य हथियार, क्या आपने इसे बनाया है? चाहिए? यह आपका है। तो मुझे दे दो। आपका क्या? मैं कुछ और इस्तेमाल करूंगा, जैसे आरपीजी या बैरेट। आरवहट जी? बारवहट? ये क्या है? मैं आपकी रक्षा करने में असफल रहा गुरुदेव। मैंने आपको खतरे में डाला। कृपया मुझे दंडित करें। ली पिंगान, कोई बेवकूफी मत करो। यह ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है। महाराज, महाराज, बुरी खबर। शाही दरबार ने कर वसूलने के लिए किसी को भेजा है। वे पहले से ही दक्षिणी द्वार पर हैं। हम रात भर व्यस्त रहे।
मेरी पत्नी थक गई है। शहर के द्वार बंद कर दो, कल निपट लेंगे। लेकिन वे दरबार से हैं। अरे यार, सब चीजों में मेरी पत्नी पहले आती है। मैं श्याओ, जी सर। आज रात तुम द्वार की रक्षा करोगे, एक मक्खी भी अंदर नहीं आने देना। जी। ग्रैंड मास्टर को शहर के फाटक की रखवाली करने दो। अरे जानू, आज रात कैसा हम काम पर लग जाए। क्या काम? तुम्हें पता है हमारा काम। तुम ओह, तो चलो किसी और काम की बात करें। फिर भी और क्या काम हो सकता है? मत सोचो, मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो। मेरा मतलब, हम चर्चा करें कैसे किंग को उखाड़ फेंकें और मिंग को बहाल करें। उखाड़ फेंकना? किंग को? क्या मिंग? अरे नहीं, मेरा मतलब हम बस पता लगाएं उस बादशाह को कैसे उखाड़ फेंकें और तुम्हें महारानी बनाएं। तुम दोनों किस पर हंस रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो आज रात मैं रुकूंगी। पिताजी, शायद आप सही हैं। वह सच में मुझे दाली बचाने में मदद कर सकता है। ओह, वह कितना गंवार है। वेश्यालय से अपना दफ्तर चलाता है। किसी गांव का एक छोटा मजिस्ट्रेट। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूरी रात शहर के बाहर इंतजार करवाने की। मैं जल्द ही उसे मार डालूंगा। नौजवान मालिक, प्रधानमंत्री का लक्ष्य सम्राट सू जिंग्याओ को पदच्युत करना है। जहां तक इस छोटे मजिस्ट्रेट की बात है, वो सिर्फ एक कुत्ता है। तुम सही हो। जब ली पिंगन आएगा, अगर उसे अपनी भलाई समझ में आई, वह मेरी सौतेली माँ सू जिंग्याओ को सौंप देगा, तो मैं उसे जीने का मौका दूंगा। अगर वह नहीं करता, तो उसे मार डालो। निश्चित है नौजवान मालिक। नंबर क्लास। अगर वह नहीं मानता, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। सू जिंग्याओ, तो तुम यहाँ छिपी हो। अगर तुम होशियार हो तो चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। मैं सोच रहा था कौन भौंक रहा था, पता चला वह कुत्ता भौंक रहा था जिसे मैंने शहर से बाहर निकाल दिया कल रात। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अपना नाम नहीं बदलता या अपना सरनेम नहीं छिपाता। ली पिंगन। तो तुम ली पिंगन हो। ली पिंगन, क्या तुम्हें अपने अपराधों का पता है? बताओ, मैंने क्या अपराध किए हैं? शाही चांदी का बकाया, अपराध नंबर 1। हमारे राजवंश के वफादार अधिकारियों की हत्या, अपराध नंबर 2। दरबार के एक अपराधी को शरण देना, अपराध नंबर 3। इन तीनों आरोपों में से कोई एक तुम्हें 3 सजाएं देने के लिए काफी है। ली पिंग अन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सॉरी, लेकिन हमारा ताओजिन काउंटी अपने कानून है। तुम्हारे कानून मुझ पर लागू नहीं होते। ली पिंग अन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कानून की अवहेलना करने की हिम्मत रखते हो? मेरा मतलब, अब से मैं विद्रोह करता हूँ। तुम अब से मेरी पत्नी दाली की महारानी होगी। मेरी बीवी दाली का कानून है। सुजिंग्याओ, ओ सुजिंग्याओ, कभी नहीं सोचा था कि तू अपनी उम्मीदें लगाएगा एक दूर दराज के पिछड़े इलाके के जिलाधिकारी पर। जिलाधिकारी, क्या तुझे लगता है कि एक जिले की ताकत से पूरे राज्य की शक्ति का सामना कर सकता है? क्यों नहीं? बेतुका, तेरा यह छोटा सा जिला मुझे सिर्फ 3000 नहीं 1000 आदमी चाहिए इसे चपटा करने के लिए। तू हमसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है? सू जिंग्याओ, क्या तू चाहता है कि पूरा जिला जिसमें 10,000 लोग हैं, तेरी वजह से हमारे हाथों मारा जाए? ली पिंगान, तुम मेरी वजह से ऐसा नहीं होने दे सकते कि बाकी सबको नुकसान उठाना पड़े। भले ही तुम्हारे पास एक ग्रैंड मास्टर है, शाही सेना का सामना करते हुए सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर पर भरोसा करके फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुमसे मिली। अगर अगले जन्म में हमारी किस्मत हो तो। अगले जन्म की जरूरत नहीं, यही जन्म काफी है। सेना, इसमें बड़ी बात क्या है? मेरे पास भी एक है। क्या मजाक है? तू एक दूर दराज का छोटा सा जिला, क्या तेरे पास वाकई सेना है? मुझे मत बताना कि वह तरह है जिसमें सिर्फ कुछ दर्जन आदमी हैं, शहर का पहरेदार। ली पिंगान, यह मजाक का समय नहीं है। बीवी, मैं गंभीर हूँ।
जब भी तुम्हें जरूरत हो, कोई भी दुश्मन हो, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। अरे लड़के, हमारे छोटे साहब चांसलर के इकलौते बेटे हैं। तुम एक मामूली जिला मजिस्ट्रेट हमारे छोटे साहब का सामना करने की हिम्मत कैसे करते हो? जब तुम नहीं मानते तो सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तुम नहीं मानते तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो चलो इन सबको विदा करें। छोटे साहब, मैं इस बदतमीज बेवकूफ का सिर तोड़कर तुम्हारी शराब के साथ परोसूं। हाँ, अपनी शराब के साथ। यह आदमी चांसलर का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, हुआ शियोंग। अपनी रेजिंग वेव मैड ड्रैगन सेबर तकनीक से उसने दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज का खिताब जीता है। अरे लड़के, डर गया? अगर डर गया है तो तुरंत हमारे छोटे साहब के सामने घुटने टेक दे और मैं तुझे एक टुकड़े में मरने दूंगा। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जैसे ही हुआ शियोंग की तलवार खून चाटेगी, तुम सब मर जाओगे। सू जिंग्याओ, इन सब लोगों की जान तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम राजी हो मेरे साथ वापस जाने को और मेरे पिता से शादी करने को, आज का मामला मैं ऐसे मानूंगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। अरे बाप रे, तुम मेरी पत्नी चुराना चाहते हो? गुआन मास्टर कहाँ है? बकवास। एक छोटा माइनर ग्रैंड मास्टर इतनी बदतमीजी करता है? तुम्हारा सिर काटने के लिए एक ग्रैंड मास्टर काफी है। अकड़बाज, हुआ शियोंग, मार डालो उसे। आज मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यारी तलवार को तेज करूंगा। गुआन शियाओशिंग, हुआ शियोंग से पूरी एक मेजर रियल नीचे है। हुआ शियोंग से पूरी एक मेजर रियल नीचे है। तुम उसे भेज रहे हो? यह तो उसे मौत के मुंह में भेजना है ना? कौन कहता है कि एक छोटा ग्रैंड मास्टर बड़े ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकता? सलाहकार, शराब डालो। आ रहा हूँ। वह क्या कर रहा है? जल्दी दिख जाएगा। अरे नादान, तुम जानते हो कि जीत नहीं सकते तो शराब से बेहोश होने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे, फिर तुम्हारी बारी होगी। उम्मीद है कि बाद में तुम इतनी खुशी से हंस पाओगे। गुआन शियाओशिंग, मैंने तुम्हारे लिए शराब गर्म की है, तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए। मेरे प्रभु, एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आऊंगा। कृपया। गुआन शियाओशिंग ने एक बॉम्ब ट्रिगर किया। गन शराब के साथ हुआ शियोंग को मार डाला। एक बड़े स्तर में उन्नति की। आपके महागुरु कहाँ है? सिर्फ वही हुआ शियोंग को हरा सकते हैं। हाँ, एक बड़े महागुरु के सामने एक छोटा महागुरु चींटी के समान है। घबराओ मत, शो शुरू होने वाला है। मेरी तलवार के नीचे मरना तुम्हारा सम्मान है, राइजिंग टॉरेंट। यह हुआ शियोंग की सबसे ताकतवर चाल है। अगर गुआन शियाओशिंग हार गया, मुझे उसकी जान बचानी होगी। ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट फ्लेड स्ट्राइक। यह खत्म हो गया। तुम मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। बहुत अच्छा। अब क्या मैं अब तुम्हारा दुश्मन बनने लायक हूँ? वह एक बड़े स्तर को कैसे पार कर सकता है और हुआ शियोंग को मार सकता है? यह एक रहस्य है। ली पिंगान, मुझे अपने पिता की बात पर विश्वास होने लगा है। शायद तुम सच में हो हमारे महान ली राजवंश के उद्धारकर्ता। नालायक। युवा स्वामी, शायद हमें अभी पीछे हटना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? मेरे 30,000 सैनिक शहर के बाहर ही हैं। मेरी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वे मुझे छूने की हिम्मत करते हैं? मेरे सिर का एक बाल भी छुए तो मैं पूरे ताओजिन काउंटी का कत्लेआम कर दूंगा। 30,000 सैनिक। ली पिंगान, मुझे शहर से बाहर जाने दो। मैं पूरे शहर को नहीं होने दे सकती मेरी वजह से कष्ट सहना। मुझ पर विश्वास करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। गुआन शियाओशिंग, दोनों को बांध दो। हाँ। ली पिंगान,
मैं सुझाव देता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। आज 10 बजे रात को शहर के बाहर का सेनापति अगर वह मुझे नहीं देखता तो वह सीधे शहर पर हमला कर देगा, तो फिर तुम सब तुम्हारे साथ दफनाए जाओगे। बस 30,000 सैनिक मैं एक हाथ हिलाकर उन्हें मिटा सकता हूँ। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास 2 ग्रैंड मास्टर हैं तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरे 30,000 सैनिकों के सामने बस 2 ग्रैंड मास्टर कीचड़ में रौंद दिए जाएंगे। जैसे तुम ही अकेले हो। तुम्हारे पास सेना है और मेरे पास नहीं। तुम्हारे जैसा एक बेकार सा दूर दराज का कस्बा तुम्हारे पास कितने सैनिक और अफसर हो सकते हैं? क्या वह मेरे 30,000 लोहे के घुड़सवारों से तुलना कर सकता है? इन्हें शहर के फाटक के टॉवर पर ले जाओ। मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे मैं उसके 30,000 सैनिकों को तोड़ता हूँ। मेरे 30,000 सैनिकों को तोड़ेगा? मेरे 30,000 सैनिकों में से हर एक का एक थूक तुम्हारे पूरे जिले को डुबो सकता है। ली पिंगान, जिस दिन मेरे 30,000 सैनिक तुम्हारे शहर पर हमला करेंगे वह दिन तुम्हारी मौत होगा। मुझे जाने दो। 30,000 सैनिक, क्या सच में तुम्हारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका है? बस 30,000 सैनिक, भले ही उसके पास 10 लाख सैनिक हों, वह मेरे शहर में घुस नहीं सकता। चिए, मेरे कीमती खजाने बाहर लाओ और उन्हें इकट्ठा करो। हाँ? मुझे छोड़ दो। ली पिंग आन, बेहतर होगा कि तुम अब मुझे छोड़ दो। मेरे पास शहर के बाहर 30,000 सैनिक हैं। बस मेरे एक आदेश से मैं तुम्हारे शहर को जमींदोज कर सकता हूँ। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेई वूजी को उस खंबे से बांधने की? अगर तुम में हिम्मत है ऊपर आकर मुझे मार। सिपाहियों, हमले की तैयारी करो। उस खलनायक को जिंदा पकड़ो। हिलना मत। ली पिंग आन, तुम्हारी सेना कब पहुंचेगी? जल्दी। शियाओ क्वी, अगर शहर गिर गया तुम और ली पिंग आन एक साथ भाग जाना। तुम्हारा क्या? मैं उनका निशाना हूँ। मैं कहाँ भाग सकती हूँ? जब तक महोदय, सब कुछ तैयार है। सलाहकार, उन्हें अनुभव करने दो कि डायमेंशनल रिडक्शन अटैक क्या होता है। ये क्या पहने हुए है? इतना अजीब क्यों है? क्या ये तलवारें रोक सकता है? चिंता मत करो, इस उपकरण को बुलेट प्रूफ वेस्ट कहते हैं। यह चीज तलवार और गोली दोनों से बचा सकती है। बहुत कमाल है। तो तुम्हारी सेना कितने लोग हैं? 600? 600? 6,000? नहीं, गुरुजी, अगर इस आदमी की सेना सच में हथियारों से अभेद्य है तो भले ही हमारे कितने ही आदमी हों, बेकार है। बकवास। हमारे वही परिवार का भारी बनाया हुआ कवच भी अभेद्य होने का दावा नहीं कर सकता। उनके ये कपड़े सिर्फ कपड़े हैं। साफ तौर पर ये तलवार और तीर कैसे रोक पाएंगे? क्या ये 60,000? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह है 6 लोग। क्या 6 लोग? तुम सच में उन 6 लोगों पर भरोसा कर रहे हो मेरी 30,000 फौज का सामना करने के लिए? तुम क्या समझते हो वे हैं आसमान से उतरे देवता? जनरल वांग, शहर में धावा बोलो, आज कोई रहम नहीं। सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। शहर पर हमला करो। हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइजर है। ध्यान से देखो। क्या कहते हो, बेहिसाब गोलाबारी? ये क्या चीज है? यह क्या चीज है? यह सच में उड़ सकता है? यह चीज कहते हैं ड्रोन। ड्रोन? चाल चल रहे हो? तुम्हारे ये धातु के डिब्बे उड़ने के अलावा क्या ये वास्तव में कुछ रख सकते हैं, जैसे हथियार? आपको कैसे पता चला? जानू, देखना चाहोगे? अभी इस वक्त? अभी भी मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। ध्यान से देखो। फायर। लॉन्च करो। कमाल है ना?
हिलना मत, दर्द हो रहा है। ये कैसा हथियार है? यह मार सकता है बिना किसी निशान के। तुम्हारा यह हथियार भले ही 10 आदमी मार सके या 100, तो क्या यह मार सकता है मेरे 30,000 सैनिकों को? जनरल वांग, हमला जारी रखो। नहीं, नामुमकिन। तुम 6 लोग, तुम कैसे रोक सकते हो मेरे 30,000 सैनिकों को? क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? क्या सबूत तुम्हारे सामने नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे दिव्य हथियार होंगे। सिर्फ 6 लोगों के साथ तुमने पूरी सेना को रोक दिया। जो 30,000 आदमी तुमने मारे वे सिर्फ नए भर्ती थे। जब तक जनरल वांग वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं, जब सेना तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी, मुझे शक है कि तुम टिक पाओगे। तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? जनरल वैंग पहले ही 1 मील दूर है, बहुत दूर, पहुंच से बाहर, तुम्हारे क्रॉसबो की सीमा से बाहर। तुम अभी सोचते हो कि तुम उसे मार सकते हो? सपने देखते रहो। यह क्या है? अगर वह और 2 मील दौड़े मेरे बड़े बच्चे के सामने, वह मौत से नहीं बचेगा। आप बहुत हैंडसम हैं, गुरुजी। बहुत अच्छा कहा। बाद में तुम्हें एक दूंगा। आत्मरक्षा के लिए एक बड़ा खजाना। धन्यवाद, गुरुजी। वैसे तुम्हारा बड़ा खजाना, क्या इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है? तुम जानना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। क्या है? मुझे चूमो। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो? नहीं। तुम्हारा हथियार वाकई प्रभावशाली है, लेकिन यह एक बड़ी सेना को हथियार नहीं दे सकता। तुम बिना दांत के बाघों जैसे हो, दिखने में भयंकर, लेकिन असल में तुम पूरे जिले से भी बाहर नहीं निकल सकते। 3 दिन में 2 राष्ट्र सम्मेलन। मेरे पिता घोषणा करेंगे कि पूरा दाली दावेई का प्रदेश होगा। सु जिंग्याओ, ली पिंगान, तुम वेई परिवार से लड़ने के लिए क्या कर सकते हो? 2 राष्ट्र सम्मेलन। 2 राष्ट्र सम्मेलन। यह दाली और दामांग है, एक सभा जो हर 30 साल में होती है। यह 3 प्रतियोगिताओं द्वारा तय होता है। विजेता सीधे हारने वाले से ले सकता है एक पूरा प्रांत। वेई जोंगसियान ने एक प्रांत का शहर ले लिया होगा और दामांग के साथ समझौता किया होगा, मांग जनजाति के समर्थन के बदले में दाली के सिंहासन का दावा करने के लिए। वे दामांग लोग, वे निर्दयी हैं। आखिर में जो लोग दुख झेलते हैं वे अभी हमारे दाली के लोग हैं। वे आम लोग, उनमें क्या दयनीय बात है? वेई परिवार के महान कार्य के लिए योगदान देना, यही उनका सम्मान है। देर सबेर मैं तुम्हारे वेई परिवार को मिटा दूंगी। सु जिंग्याओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही महारानी हो जो पहले थी? आप महारानी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब भी नहीं जानते कि वह कौन है। अच्छा, मैं तुम्हें अब बताता हूँ। वह दाली की महारानी है, सु जिंग्याओ। ली पिंगान, मैंने कभी आपसे छुपाना नहीं चाहा। मेरी योजना थी आज के बाद आपको बताने की। उसे बताने से क्या फायदा? क्या वह तुम्हारा राज्य वापस दिला सकता है? हाँ, एक बर्बाद राजा। बहुत अच्छे। ली पिंगान, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, चूंकि आप एक बर्बाद राजा हैं, तो मैं आपको महारानी बहाल कर दूंगा। यह पूरी तरह उचित है। यह उचित लगता है हमें। बहाल करना? तुम्हारे सपनों में। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे पिता ने पहले ही दामांग के साथ सौदा कर लिया है। दोनों देशों के बीच भव्य सभा गोल्ड रश काउंटी में होगी। तब तक तुम सब मर जाओगे। मेरे गोल्ड रश काउंटी में आने के लिए तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि मैं अनुमति देता हूँ या नहीं। तुम क्या समझते हो तुम कौन हो? पूरी डाली हमारे वेई परिवार की है। तुम्हारी जैसी छोटी काउंटी कुछ मायने नहीं रखती। तुम्हारा वेई परिवार कुछ नहीं बल्कि एक झुंड है गद्दारों का। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम कभी मेरी डाली पर हाथ नहीं डाल सकते। सु जिंग्याओ, क्या तुम्हें लगता है मेरे पिता सच में तुमसे शादी करना चाहते हैं? मेरे पिता जो चाहते हैं वो सिर्फ तुम्हारे हाथों में शाही मुहर है।
शाही मुहर चाहिए तो देखना होगा कि तुम में हिम्मत है या नहीं इसे लेने की। सलाहकार, इसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। इसे चखने दो रैक और मिर्च पानी। जी हुजूर, अभी। मेरे 10 सबसे बड़े अत्याचार मैंने सिर्फ 2 इस्तेमाल किए और तुम सहन नहीं कर सकते। तुम क्या करने वाले हो? मैं बोलूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। सु जिंग्याओ महिला सम्राट है। मेरे पिता सिंहासन हड़पने की साजिश रच रहे हैं। कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो मेरी पत्नी ने महिला सम्राट का खिताब खो दिया गद्दार मंत्रियों की वजह से, इसलिए उसने खोया। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने मुझे उसे सिंहासन पर बैठाने में मदद करने के लिए कहा, राजवंश को उखाड़ फेंकने के बजाय। तो फिर कौन सा चांसलर, कौन सा ग्रेट मैंग? मेरी नजर में वे सब मेरे लिए बाधाएं हैं, मेरे मिशन को पूरा करने में रोड़े। ऐसे समय में तुम मुझे प्रशिक्षण मैदान में खींच लाए। क्या तुम हमेशा उत्सुक नहीं रही हो? मेरे पास कितनी चालें हैं इस बारे में, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सलाहकार, सैन्य परेड तैयार करो। हाँ महोदय। ताओजिन काउंटी की पहली सैन्य परेड शुरू हो। यह कैसी सेना है? ये बहुत अजीब कपड़े पहने हैं। यह मेरी ताओजिन काउंटी की विशेष सेना है। हर सैनिक कर सकता है 100 आदमियों का मुकाबला। एक के मुकाबले 100? अगर पर्याप्त बैटरी के साथ वे हजारों का भी मुकाबला कर सकते हैं। मिस, पूरा दाली साम्राज्य भी अपनी पूरी राष्ट्रीय ताकत के साथ नहीं जुटा सकता एक ऐसी सेना जो एक एक करके 100 से लड़ सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली पिंगान सिर्फ एक काउंटी से यह कर सकता है। यह कैसी सेना है? यह है घुड़सवार सेना। यह है एक घुड़सवार। मिस, लेकिन यह एक बहुमूल्य घुड़सवार है। लेकिन इस घुड़सवार की सवारी मैंने कभी नहीं देखी। हमें क्या यह पश्चिम का कोई नया उत्पाद है? नहीं नहीं नहीं, यह गोल्ड रश काउंटी की खास चीज है, एक मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? हाँ। तो क्या यह मुकाबला कर सकती है फरगना घोड़े से? फरगना घोड़े की बात मत करो। अगर देवदूत घोड़ा भी आए मेरी मोटरसाइकिल के सामने, उसे झुकना पड़ेगा और हार माननी पड़ेगी। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। क्या यह एक दिन में 1000 ली चल सकती है? जब तक सवार संभाल सके, यह बिना किसी समस्या के 10,000 ली चल सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा? क्या फायदा? इसे खाना नहीं खाना पड़ता। यह 1000 ली चलने के लिए सिर्फ एक जग 95 ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए। खाना नहीं खाना पड़ता, सिर्फ तेल पीता है। मिस, मुझे याद है आपका अनमोल घोड़ा रोज कम से कम 10 ताइल चांदी खर्च करता है। और दूसरे तरह के खर्च, एक अच्छा घोड़ा कम से कम 100 ताइल चांदी का होता है। सही कहा। तो यह घुड़सवार सच में बहुमूल्य है। तो यह आपकी मोटरसाइकिल, इस पर घुड़सवारी सीखने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। आधा घंटा? नहीं हो सकता। आओ। क्या बात है? यह प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक बार कोशिश करोगी तो पता चलेगा। मैं यहाँ बैठो। तुम अपना पैर यहाँ उठाओ। पैर यहाँ रखो। ठीक, इस तरह। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हारा हाथ यहाँ रखो। यह एक्सीलरेशन का थ्रॉटल है। यह ब्रेक है।
जब तुम सवारी कर रहे हो दोनों पैर होने चाहिए फुटपेग्स पर। और गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा जोर मत लगाओ, आराम से। एक बार कोशिश करो। हिल गया, सच में हिल गया। यह मोटरसाइकिल वाकई कमाल है, घोड़े की सवारी से भी जल्दी सीख जाता है। मोटरसाइकिल के अलावा मैंने एक और तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा तैयार किया है। और भी है। मैडम बहुत खूबसूरत। घर में स्वागत है मेरी महारानी। महारानी जहाँ तलवार इशारा करती है वह राजा की भूमि है। क्या आपको यह पसंद है? हाँ। चलिए चलते हैं। सावधान रहिए मेरे प्रभु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रभु को चोट पहुंचाने की? अरे बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जा। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूं। तीर पर कुछ लगा हुआ लगता है। कल ताओगोल्ड शहर के बाहर मेरे बेटे और राजमुद्रा को सौंप दो, वरना सीमा पर 3 लाख लोग दमन द्वारा 10 मील तक मारे जाएंगे। वे जोंगशियान। कल मैं अकेली जाऊंगी उसका सामना करने। कल बस बैठे रहो और मेरा शो देखो। चाहे उसके पास कितनी भी चालें या साजिशें हों, पूर्ण शक्ति के सामने वे कुछ भी नहीं है। तो यह वह राजमुद्रा है जिसकी वेई जोंगशियान को चाह थी। क्या यह बस एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है? यह राजमुद्रा हमारे दाली के वैध शासन से संबंधित है। दाली के पूर्वजों ने अपहरणकर्ताओं को रोकने के लिए हमारे सुपरिवार के सिंहासन को चुराने से यह नियम बनाया, जिसके पास यह मुद्रा होगी वह दाली का वैध शासक है। अब वे जोंगशियान बस एक अवैध देशद्रोही और अपहरणकर्ता है। समझ गया। चांसलर वे। प्रिंस जिन आइए, बैठिए। महाराज, कृपया चाय लीजिए। प्रिंस जिन, मैं एक प्रांत दे रहा हूं दा मांग के समर्थन के बदले में। क्या आपको लगता है? चांसलर वे, हमारे दामांग सैनिक प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। आपको दाली के सिंहासन पर बैठाने में मदद करने के लिए हमारे दामांग सैनिक पता नहीं कितने दफन होंगे दाली में, तो कीमत बढ़ानी होगी। जब तक आप मुझे सिंहासन पर बैठने में मदद कर सकते हैं, मैं तैयार हूं एक और प्रांत देने को। चांसलर वे, निश्चिंत रहिए। यह दाली का सिंहासन आपके अलावा इस पर कोई और नहीं बैठेगा। सब कुछ निर्भर करता है महाराज। ली पेंग आन, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अपनी सारी बात कह दी। तुमने उसके साथ क्या किया? वह तुमसे इतना क्यों डरता है? मैंने बस हमारे ताओजिन काउंटी की सजाएं इस्तेमाल की। तुम बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ निजी यातना देने की? पापा, मुझे बचाओ। वह ली पेंग आन बिल्कुल इंसान नहीं है, पापा। तुम वे जोंग जियान। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वे जोंगशियान, आप पार कर गए हैं ग्रैंड मास्टर के स्तर तक। पिताजी, आप पार कर गए हैं। चूंकि आप मेरी ताकत जानते हैं, आप आज्ञाकारी रूप से शाही मुहर सौंप देंगे। बिल्कुल नहीं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें शाही मुहर नहीं दूंगी।
जब तक तुम शाही मुहर प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम हमेशा रहोगे एक अवैध हड़पने वाला। सू जिंग्याओ, मैंने सुना है कि तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि यह शाही मुहर 3 लाख नागरिकों के लायक नहीं है? तुमने क्या किया है? 50,000 सीमा सैनिक और 3 लाख नागरिक महान मंग सेना द्वारा घेर लिए गए हैं, पर सीमा, जब तक महान मंग सेना पीछे नहीं हटती, ये 3.5 लाख लोग मर जाएंगे तुम्हारी वजह से और भूख से। वेई झोंगशियान, तुमने वास्तव में मंग जनजाति से गठबंधन किया हमारे महान ली पर आक्रमण करने के लिए। जहां तक मुझे पता है, सीमा की खाद्य आपूर्ति केवल 3 दिनों के लिए पर्याप्त है। 3 दिन बाद जब खाना खत्म हो जाएगा, अंदाजा लगाओ, क्या वे बच्चों के बदले भोजन का आदान प्रदान करेंगे और क्या वे एक दूसरे पर हमला करेंगे और मार डालेंगे? तुम बिल्कुल अमानवीय हो। सू जिंग्याओ, जब तक तुम शाही मुहर सौंप देते हो, लिए मैं आदेश दूंगा कि महान मंग सेना पीछे हटे और छोड़े पर्याप्त खाद्य आपूर्ति। अब 3.5 लाख लोगों की जान तुम्हारे एक विचार पर टिकी है। जल्दी से सौंप दो। क्या होगा अगर मैं भोजन संकट हल कर सकूं? तुम बस अपने तक रहो। सीमा के सैनिक, क्या वे सीमा संभाल सकते हैं? सीमा के सैनिक महान ली के युद्ध कठोर सैनिक हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त खाना होगा, मंग जनजाति हमारी सीमा पार नहीं कर पाएगी, हमारी सीमा पार नहीं कर पाएगी। तो मैं भोजन संकट हल कर दूंगा। बड़ी बातें। भले ही तुम्हारे छोटे से जिले में खाना हो, तुम उसे निकाल नहीं सकते। आज अगर तुम शाही मुहर नहीं दोगे, दे दो, एक दाना भी अनाज गोल्ड रश सिटी से बाहर नहीं जाएगा। भले ही तुम्हारी सेना मजबूत हो, पूरी सीमा की आपूर्ति के लिए खाना कम से कम हजारों लोगों को ढोना पड़ता है। मैंने कब कहा कि मैं लोगों से ढुलवाऊंगा? हम लोगों से नहीं ढुलवाओगे? क्या तुम जादू से खाना सीमा तक पहुंचा सकते हो? तुम क्या समझते हो अपने आप को भगवान? क्या सच में लगता है कि तुम भगवान हो? क्या पैसे जादू से निकाल सकते हो? सलाहकार, आया। ली पिंगान, क्या तुम सोच रहे हो पिछली बार वाली लाइव स्ट्रीमिंग विधि से यहाँ का खाना सीमा तक पहुँचाने का? क्या इस बच्चे के पास वाकई कोई तरीका है मेरी नाक के नीचे से खाना निकालने का? तुम्हारा मतलब? या हाँ, यह छोटा सा बक्सा, तो जल्दी से इसका उपयोग करो खाना वहाँ पहुँचाने के लिए। फोन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पिछली बार तुमने स्पष्ट रूप से इसका उपयोग बहुत सारी चांदी निकालने के लिए किया था। सू जिंग्याओ, तुमने लगभग मुझे बेवकूफ बना दिया था। तुमने झूठ भी बोला कि यह छोटा काला बक्सा कोई पवित्र वस्तु है। आज अगर तुम शाही मुहर नहीं दोगे, तुम यहाँ से एक भी अनाज नहीं ले जा सकते बाहर। चुप रह, सुनता है? मेरा फोन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ड्रोन कर सकता है। बिना आदमी का मुर्गा तुम सच में इस्तेमाल करना चाहते हो? एक मुर्गे का अनाज ढोने के लिए? यह तो बिल्कुल बकवास है। हास्यास्पद। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारी अज्ञानता डरावनी है। निकल आ मेरे प्यारे। ये चीज क्या है? ये सच में उड़ सकता है? इसे ड्रोन कहते हैं। यह ताओजिन काउंटी की खास चीज है। पिताजी सावधान, यह चीज बहुत खतरनाक है। जनरल वांग इस चीज से मारे गए। तो यह चीज असल में हथियार है? यह चीज सिर्फ एक हथियार मानी जा सकती है। भले ही यह उड़ सकती है, तुम फिर भी हल नहीं कर सकते सीमा पर अनाज की कमी। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यह चीज सौंप दो और शाही मुहर मुझे सौंप दो। तुम सपना देख रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा। अरे बदमाश धत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अपनी आंखें खोलकर और साफ देख मेरे प्यारे, कैसे यह तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा और अनाज पहुंचा देगा। भले ही तुम मुंह फाड़ के चिल्लाओ, मैं तुम्हें अनाज नहीं ले जाने दूंगा यहाँ से बाहर। तो ध्यान से देखो। दीदी, क्या आपको लगता है कि छोटे साहब यह कर सकते हैं? ड्रोन एक हथियार है, लेकिन अनाज ढोने के लिए औद्योगिक उपकरण चाहिए। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया।
देखो, यह ये कैसे मुमकिन है? यह ड्रोन वाकई सप्लाई पहुंचा सकता है। यह चीज डिफेंड और अटैक कर सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक ट्रांसपोर्ट टूल भी होगा। अभी क्या हुआ? चांसलर वे, मेरा खजाना कैसा है? भले ही आप बॉर्डर की खाद्य कमी हल कर लें, तो क्या जॉइंट समिट शुरू होने वाली है। उस वक्त दोनों देशों के बीच की प्रतियोगिता, क्या आप जीत सकते हैं? यह प्रतियोगिता किस बारे में है? प्रतियोगिता समिट का अहम हिस्सा है दा ली और दा मैंग के बीच। जो देश 2 बार हारता है उसे झुकना ही होगा जीतने वाले के आगे। सु जिंग्याओ, मत सोचो कि तुम जीत सकती हो। इस प्रतियोगिता में दाली हारेगी ही। हारेगी ही? मुझे इतना यकीन नहीं है। बेटा, ली पिंगान, तुम्हारे 2 महान गुरु यहाँ नहीं हैं, इस बार तो तुम्हारी मौत पक्की है। पिताजी, अब इन्हें मारने का सबसे सही मौका है। शाही मुहर इन्हीं के पास होनी चाहिए। यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसे खत्म करना ही होगा। पिताजी, वे महान गुरु कहां से आए? मैंने कब कहा था कि ये 2 महान गुरु यहाँ नहीं हैं? सु जिंग्याओ, तो यही है तुम्हारा भरोसा? बिल्कुल सही। इस बार दली जीतेगी। ओह, सच में? मैं देखना चाहता हूँ कि दली हमारे महान मांग को कैसे हराएगी। महाराज, चांसलर वेई, यह कैसे हुआ कि गिराने में बिना सेना और अधिकार के एक महिला सम्राट को तुम्हें इतना समय लग गया? मैं असफलता के बहाने नहीं सुनना चाहता। सु जिंग्याओ, अब दली चांसलर वेई चला रहे हैं। तुम त्यागपत्र दे दो और चांसलर वेई को संभालने दो। त्यागपत्र? वह योग्य नहीं है। और तुम बस एक जंगली राज्य, एक श्रेष्ठ राजवंश के दरबारी मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि दली तुम्हें मार डालेगा? मुझे उत्सुकता है, तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्या देता है? अब दली की महिला सम्राट के पास कोई सेना नहीं, कोई पैसा नहीं, वह कैसे लड़ सकती है चांसलर वेई से? इसके अलावा चांसलर वेई के पास मैं हूँ और महान मांग सेना का समर्थन। सु जिंग्याओ, तुम्हें लगता है इस आदमी पर भरोसा करके तुम दरबार वापस पा सकते हो? जब तक यह यहाँ है, मैं दरबार वापस पा सकती हूँ। यह आदमी तुम्हारा आखिरी सहारा है ना? क्या हम एक शर्त लगाएं? दाली के सिंहासन पर तुम जीत गए, तुम दाली की महारानी रहोगी। तुम हार गए, प्रधानमंत्री वेई सिंहासन पर बैठेंगे। मैं पहले से ही दाली की महारानी हूँ। मैं तुमसे शर्त क्यों लगाऊं? अगर तुम जीत गए, ये 2 चीजें तुम्हारी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री वेई अब तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेंगे। सैन्य टोकन, शाही शहर का नक्शा, वेई झोंगक्सियान, तुम में बहुत हिम्मत है। मेरे वेई परिवार ने सालों से योजना बनाई है। ये चीजें पाना बहुत आसान है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ उसे और तुम्हारी दाली मेरे सामने झुके। अरे बाप रे, हट जा गे। राजकुमार जिन, डाली के 2 राष्ट्रीय खजानों का उपयोग करके इस बच्चे के बदले में थोड़ा सा लाभदायक नहीं लगता? यह आदमी एक महान प्रतिभा है। सु जिंग्याओ, आपके द्वारा कोने में धकेल दिया गया
फिर भी वापसी करने में कामयाब रहा। यह सब इस आदमी की बदौलत। मेरी नजर में यह आदमी 1000 सैनिकों के बराबर है। जान, तुमने सुना? यह दुश्मन पराजित हो गया है मेरे व्यक्तिगत आकर्षण से। इसके बारे में सोचना भी मत, वह अब मेरा है। क्या आपको यकीन है सिर्फ एक जिले के भरोसे का सामना कर सकते हैं मेरे दामांग और डाली के हमले का? हाँ, एक मृत प्रतिभा और सामान्यता, क्या फर्क है? इस पर दांव लगाओ। मैं वह दांव स्वीकार करता हूं, लेकिन दांव की राशि ऊंची होनी चाहिए। अगर मैं जीत गया, इन दोनों के अलावा वस्तुओं मैं भी चाहता हूं। उसकी जान। तू आप लालची हो रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम यह प्रस्तुत करें? यह वस्तु, यह कैसे हो सकती है राष्ट्रीय खजानों से तुलना? महाराज, मेरे बेटे वेई वूजी के अनुसार यह वस्तु एक उड़ने वाली मशीन है। यह भी कर सकती है, परिवहन वाहन के रूप में उपयोग हो सकती है, आसानी से 100 जिन अनाज उठा सकती है। यह वस्तु, अगर यह वास्तव में आपके कहने के अनुसार है, मेरा दामांग अजय हो जाएगा। तुम क्या कहते हो? शर्त लगाओगे? शर्त। यह प्रतियोगिता 3 राउंड में बंटी है। पहला राउंड लड़ाई का है। क्या तुम्हारी पिछली प्रतियोगिताएं भी ऐसी ही थीं? हाँ, सही कहा। हमारे दोनों देशों के बीच प्रतियोगिता 3 राउंड में बंटी है। पहले 2 राउंड लड़ाई और साहित्य के हैं। तीसरा राउंड हारने वाली पार्टी तय करती है। विजेता कैसे तय होता है? 2 राउंड जीतो तो जीत जाओगे। पिछली बार हमारी दाली दामैंग से हार गई थी, तो इस बार हमें तीनों राउंड जीतने होंगे। अगर हम 2 राउंड भी जीत गए, तो भी हार है। नहीं हो सकता, यह प्रतियोगिता बहुत गलत है। इंसाफ? यह तो सिर्फ जीतने वालों के लिए है। मैच शुरू हो चुका है। क्या तुम हार मानना चाह रहे हो? ली पेंगान, क्या तुम्हें यकीन है? बस 3 जीत है ना, हम यह कर लेंगे। महाराज, आपकी कला बस अविश्वसनीय है। वह ली पिंगान भले ही एक कुदरती प्रतिभा भी हो, वह मुमकिन नहीं है लगातार 3 जीत सके। वेई मंत्री जी, आप इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं हमारे मामलों में। क्या आप नहीं जानते कि मैं कभी नहीं करता बिना यकीन के कुछ भी? इस बार दाली का सिंहासन निश्चित रूप से आपका होगा, और मेरा लक्ष्य उसके हाथ में ड्रोन है, और जो रहस्य इस आदमी के पास हैं। दामांग की राष्ट्रीय शक्ति हमारे दाली से कहीं अधिक है। यह प्रतियोगिता, हम शायद बर्बाद हैं। जानू? अच्छा, अगर मैं तीनों जीत गया, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम तीनों जीत गए, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्का? बात पक्की। जिन राजकुमार, इस प्रतियोगिता में हमारा दामांग भेजेगा कौन सा मास्टर मुकाबले के लिए? मैंने जिस दामांग के शीर्ष मास्टर को आमंत्रित किया मैदान में उतरेगा। दामांग के शीर्ष मास्टर? क्या वह हो सकता है? यह दामांग में एकमात्र व्यक्ति है जो पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंचा है। जियोमो। क्या? पृथ्वी अमर क्षेत्र? यह थोड़ा मुश्किल है। सु जिंग्याओ, मैं सुझाव देता हूं कि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो। बस ड्रोन निर्माण विधि को हैंडओवर कर दो। दाली के पास पृथ्वी अमर क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ नहीं है। क्यों किस्मत कभी मेरे साथ नहीं रही? क्या मैं तकदीर से हूँ एक बर्बाद राज्य का राजा? महाराज, एक पृथ्वी अमर अब कोई ऐसा नहीं जिसे एक ग्रैंड मास्टर संभाल सके। क्या हमारे पास अभी भी मौका है? बेशक है। ली पिंगान, क्या तुम सच में भरोसा कर रहे हो अपने बगल के 2 ग्रैंड मास्टर्स पर? के सामने भगवान जियोमो, वे चींटियों की तरह हैं। भगवान जियोमो एक हाथ से दोनों को कुचल सकते हैं मौत के घाट। ली पिंगान, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। आत्मसमर्पण करो, अपना ड्रोन सौंप दो, फिर तुम दामांग में शामिल हो जाओ। मैं एक भव्य शादी करवा सकता हूँ तुम्हारे और महारानी के लिए। नहीं, धन्यवाद। मेरी शादी
मैं खुद प्लान करना चाहता हूँ। जहां तक इस पृथ्वी अमर की बात है, ताओजिन काउंटी के पास भी एक है। ताउजिन काउंटी के पास भी इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ है। मैंने तुमसे कहा था, जो चाहो हमारे पास है। बच्चे, बातें बंद करो। जल्दी से अपने लोगों को भेजो। मैं उसे 2 चालों में हरा दूंगा। मेरी तलवार क्यों हिली? मेरी तलवार भी हिली। वह आ रहा है। चालाकी कर रहा है। ये लड़का तलवारों को गवा सकता है। यह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। निश्चिंत रहिए महाराज, चाहे वह तलवारबाजी में कितना भी माहिर हो, जब जुमो स्वामी का सामना करेगा उसे पछतावे के साथ मरना होगा उसके स्वर्ण चक्र के नीचे। चांसलर वेई, आप सही कह रहे हैं। मैं ज्यादा सोच रहा था। कोई बात नहीं। क्या वह सच में जुमो को हरा सकता है? क्या आपने यह कहावत सुनी है? 30 लाख तलवार अमर आसमान में, मुझे देखते ही सिर झुकाते हैं। वही है। मैं ली चुंगांग अपने प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मैं इतना हंस रहा हूं कि पेट दुख रहा है। मुझे लगा तुम्हें मिल गया कोई गुरु, लेकिन यह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी में क्या बुराई है? तुम्हें पीटने के लिए काफी है। मार्शल आर्ट्स में जितनी तेज क्यूई और खून होगी उतनी ही ताकत होगी। यह बूढ़ा आदमी बिना लाठी के चल भी नहीं सकता। जैसे ही वह आगे बढ़ेगा, मास्टर ज्यूमो का सुनहरा चक्र उसे चपटा कर देगा। लीपिंग आन, क्या आप सच में चाहते हैं कि यह आदमी आपके लिए लड़े? अगर आप यह मैच हार गए तो आप पूरी तरह हार जाएंगे। महाराज, कृपया लॉर्ड ली को समझाइए। एक चरम ग्रैंडमास्टर भी इस बूढ़े आदमी से बेहतर होता। एक ग्रैंडमास्टर को बस एक अगरबत्ती जलने तक टिकना होता है। हम कम से कम डालियांग के खिलाफ ड्रॉ ले सकते थे। हमारा दाली ड्रॉ नहीं खरीद सकता। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुझे उस पर भरोसा है। उन्हें दिखाओ अपनी असली ताकत। हाँ, मेरे बिना ली चुंगांग, तलवार का रास्ता हमेशा अंधेरा रहेगा। तलवार का रास्ता हमेशा अंधेरा रहेगा। इस बार दाली खत्म हो गया है। यह सही है। एक बार ज्यूमो गुरु उस बूढ़े को मार देता है तो तुम, सु जिंग्याओ और ली पेंगान की मौत आ जाएगी। यह मुकाबला कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री भी, आप दाली पर कब्जा करने का इंतजार कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज। यह आदमी, क्या वह सचमुच भूमि अमर के स्तर पर है? मालकिन, आप निश्चिंत रह सकती हैं। वरिष्ठ ली एक बार सबसे बड़े तलवारबाज थे। हाँ, इस दुनिया में कुछ लोग उनसे मुकाबला कर सकते हैं। क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? बूढ़े, तू सच में आने की हिम्मत करता है? क्या तुझे डर नहीं है कि मैं अपने चक्रे के एक घुमाव से तुझे कुचल दूंगा? हीरो की तरह जियो, भूत राजा की तरह मरो। मौत में डरने की क्या बात है? अच्छा, तुझमें हिम्मत है। अपना हथियार निकाल। मैं तुझे छोड़ दूंगा साबुत लाश। यह हमेशा मेरे हाथ में रहा है। बूढ़े, तू मुझे नीचा समझ रहा है। तलवार दिल में है। सब कुछ तलवार हो सकता है। तो मैं तेरी छड़ी तोड़ दूंगा और इसी बहाने तेरा सिर फोड़ दूंगा। अजय अग्नि चक्र। यह अजय ब्रह्मांडीय अग्नि चक्र इतना काफी है कि उस बूढ़े को धूल में मिला दे। अजय अग्नि चक्र गुरु जुमो की सिग्नेचर तकनीक है। 2 चक्र लगातार टकराते हुए दुश्मन के हथियार पर। उसे तो छोड़ो, अगर तुम उसकी जगह भी ले लो, पृथ्वी अमर क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति, बिना किसी सुरक्षा के वे भी बुरी तरह घायल हो जाएंगे। बहुत अच्छा। जैसे ही गुरु जुमो जीतेंगे, मैं यकीनी बनाऊंगा कि ली पिंगन चखे यातना का स्वाद। ऐसे समय में फिर भी इतने शांत बूढ़े लीजी, क्या वह सच में जीतेगा? भले ही वे लाएं 10 और पृथ्वी क्षेत्र के विशेषज्ञ, वे फिर भी नहीं जीत सकते।
बूढ़े, मेरा अजय अग्नि चक्र 9 वार करता है। देखते हैं आप कितने रोक सकते हैं। आपने सच में इसे रोक लिया, लॉर्ड ज्यूमो का गोल्डन व्हील। आखिरकार यह महारानी का आखिरी उपाय है। कुछ खास उपाय की उम्मीद की जानी चाहिए। अंतिम विजेता निश्चित रूप से लॉर्ड ज्यूमो होंगे। रोक दिया, उसने सच में रोक दिया। मैंने तुमसे कहा था वे जीत नहीं सकते। यह स्वॉर्ड इमोर्टल है, ली चुंगांग। नौ चक्कर पूरे, अब मेरी बारी है। यह तलवार का वार कमाल का होगा। तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा है? मैंने एक किताब में पढ़ा था। महाराज, यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। क्या होगा अगर हम... इतनी घबराहट क्यों? ज्यूमो के तरीके तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा हैं। तो मुझे देखने दो तुम्हारा यह तलवार का वार असल में कितना शक्तिशाली है। मेरा यह तलवार का वार तुम रोक नहीं सकते। जैसे ही मैं यह तलवार चलाऊंगा तुम जरूर मरोगे। अब भी माफी मांगने में देर नहीं है। बकवास बंद करो, आओ लड़ो। चूंकि तुम मरने पर तुले हुए हो, मैं तुम्हें विदा करता हूं। मुझे माफ कर दो प्रभु। दया की भीख मांग रहे हो? बहुत देर हो गई। तुम्हारा वह तलवार का वार, उसका नाम क्या है? एक तलवार स्वर्ग का द्वार खोलती है। आपकी तलवार का वार बहुत कमाल। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं महाराज। ज्यूमो हार गया। अब हम क्या करें? अब उनके पास एक अमरभूमि लोक का शक्तिग्रह मार्शल स्ट्रेंथ के मामले में हम उनके सामने टिक नहीं सकते। हमें उनसे चालाकी से पेश आना होगा। चालाकी से? अगले राउंड में एक साहित्यिक द्वंद्व। तुम जाओगे। तो तुम्हारे पास 2 मौके बचे। बेहतर होगा तैयार रहो। अभी की तरह मत करना। मेरे आदमी से एक ही झटके में हारना, एक ही तलवार के वार से, तो मजा नहीं आएगा। ली पिंगन, तुम घमंड मत करो। यह तो बस पहला राउंड है। दूसरे राउंड में साहित्यिक द्वंद्व है। तुम निश्चित रूप से हारोगे। यह लाइन मैंने सुन ली है इतनी बार कि कान में कॉलस आ गए हैं। अगला साहित्यिक द्वंद्व। ली पिंगन, क्या तुम आगे आने की हिम्मत रखते हो? वेई चांसलर के सामने जानलेवा मैच। बेशक। जल्दबाजी मत करो। वेई जोंगशियन आज का शीर्ष साहित्यिक द्वंद्ववादी है। उसकी काव्य कला ने दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया है। तो वह सिर्फ कविता में अच्छा है, लेकिन कविता मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे याद है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम सच में थोड़ी सी उकसाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। चांसलर वेई, आप अपनी सावधानी नहीं छोड़ सकते। यह साहित्यिक द्वंद्व, अगर आप हार गए आप परिणाम जानते हैं। महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं वर्तमान साहित्य का चैंपियन हूँ। वह तो बस एक गंवार है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? चुनौती स्वीकार है। आप बोलो। चलो चलते हैं। चलिए चलते हैं। मैं वेई झोंगशियान हूं। मैं आपके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। रुको ली पिंगान, क्यों नशियाओ क्यूई तुम्हारी जगह ले ले।
मैं साहित्य के देवता का अवतार हूँ और कविता मुझे सहजता से आती है। एक साधारण साहित्यिक चैंपियन मेरी नज़र में कुछ नहीं है। युवा स्वामी, आप भी कविता रच सकते हैं। मुझे नहीं पता आपने किससे सीखा। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं सीखा हूँ। महारानी, कोई बात नहीं, अपने तरीके से करो। हाँ बोलो, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। ताओजिन काउंटी ली पिंगान सीखने आया हूँ। मैं झुकता हूँ। यह प्रतियोगिता हम बारी बारी से एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, क्या कहते हो? ठीक है। अच्छा सुनो, अब चलो लेते हैं सर्दी और बेर के फूलों को अपनी थीम बनाते हैं। सर्दी, बेर के फूल। माफ कीजिए, आप पहले ही हार चुके हैं। मैं हार गया? पहले एक कविता लिखो मेरे स्तर की समान गुणवत्ता वाली, तब बात करेंगे। सुनो। धोबी घाट के पास मेरा बेर का पेड़ उगता है। हर फूल पर हल्की स्याही का निशान है। मुझे उनके सुंदर रंग की प्रशंसा नहीं चाहिए, केवल उनकी शुद्ध सुगंध दुनिया भर में फैली है। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह साहित्य का चैंपियन है। यह कविता मुझे तुरंत याद दिलाती है मेरे आंगन में लगे बेर के पेड़ की। सच में अद्भुत। हाँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेई जोंगशियान में कुछ हुनर होगा। केवल उनकी शुद्ध सुगंध दुनिया भर में फैली है। ये शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। रुको, क्या यह वास्तव में अच्छा लिखा गया है? प्राथमिक विद्यालय का स्तर। उनकी आखिरी पंक्ति पूरी कविता को ऊंचाई पर ले जाती है, एक ऊंचे स्तर पर। अगर हम जीतना चाहते हैं, हमें चाहिए एक और उत्कृष्ट कृति। ली पिंग आन, क्या आप कोई चमत्कार कर सकते हैं? मैं सुझाव देता हूं कि आप बस हार मान लें। मेरी यह कविता 10 सालों से निखारी गई है। क्या आप यहां अपनी बेइज्जती करवाएंगे? देखते हैं कौन मूर्ख है। सुनो, अपनी ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। दीवार के कोने पर कुछ बेर की शाखाएं ठंड सहकर अकेले खिलती हैं। दूर से पता चलता है कि ये बर्फ नहीं है, क्योंकि एक हल्की सुगंध यहाँ आ रही है। एक उत्तम चौपाई। उत्तम कविता, उत्तम। तो आप सच में कविता लिख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी कविता काफी अच्छी है। यह कविता लगभग मेरी जैसी ही है, ज्यादा से ज्यादा। यह बराबरी है। किसने कहा कि मुझे सिर्फ यही आता है? यह व्यक्ति निश्चित रूप से होगा दामंद के लिए एक बड़ा खतरा। कविता के बारे में नहीं है मात्रा, केवल अगर वह अच्छी लिखी गई हो और कुशलता से रची गई हो तो वह अच्छी कविता है। सफेद जेड शाखाओं जैसे ठंडे बेर के फूलों का पेड़, गांव के रास्ते और एक नाले के पुल के पास। अनजान की पानी के पास के फूल पहले खिलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सर्दी की बर्फ पिघली नहीं है। एक और उत्कृष्ट कृति। भले ही तुम्हारे पास हो 2 उत्कृष्ट कृतियां, मेरे पास भी है एक उत्कृष्ट कृति। कविता प्रतियोगिता में गुणवत्ता मायने रखती है, मात्रा नहीं। चाहे तुम कितनी भी लिखो, यह राउंड फिर भी बराबरी का है। वेई जोंगशियान, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। इस राउंड में स्पष्ट रूप से ली पिंगान पहले ही तुम्हें हरा चुके हैं। तुमने मुझे हराया। भले ही तुमने लिखी हो एक उत्कृष्ट कृति, मैंने भी एक उत्कृष्ट कृति लिखी है। नियमों के अनुसार हम बराबर हैं। तुम सही कहा। तो जब से तुमने विषय तय किया और हम बराबर हुए, क्या मुझे अगला विषय नहीं तय करना चाहिए? बोलो। मेरी चुनौती एक शेर है। अगर तुम मेरी दूसरी पंक्ति से मिलान कर सको, मैं हार मान लूंगा। मैं मूल रूप से सोच रहा था प्रिंस, जिनको बराबरी कैसे समझाऊं। बराबरी की स्थिति। उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा खुद मेरे पास आएगा। आप लंच के लिए शेर मिलान, मुझे इसमें बहुत माहिर हूं। पक्का। तो चलो दुनिया को अनुभव करने दो अब तक का सबसे महान शेर, एक संपूर्ण शेर की शक्ति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दोहे चुनेगा। दोहे मिलाना सबसे आसान है, इसी किए। सही कहा। जब तक यह साफ सुथरा और संतुलित हो तो यह मिलान माना जाता है।
बेवकूफ़ी है, उसने दोहे क्यों चुने? दोहे तो बच्चों का खेल है। मुझे याद है दोहे इतने सरल नहीं होते। महाराज, हम विद्वानों के लिए दोहे बुनियादी अभ्यास हैं। स्वरों का मिलान होना चाहिए, पहली पंक्ति अवरोही, दूसरी आरोही, इसमें रचनात्मकता की गुंजाइश नहीं। भले ही वेई झोंगशियान ने दोहा लिखा हो, गली का कोई भी बच्चा जो स्कूल गया हो उसका मिलान कर सकता था। दोहे आसान? तुमने कभी बहुअक्षरी का दबदबा नहीं देखा। मजिस्ट्रेट ली, बस हमें चुनौती दीजिए। मुझे डर है कि तुम इसे याद नहीं रखोगे। लाल कागज़ लाओ। युवक, तुम्हें विनम्र होना चाहिए। चांसलर वेई, कृपया। आज भले ही तुम युगों का सर्वश्रेष्ठ दोहा लेकर आओ, मैं उसका मिलान कर सकता हूं। धुआं तालाब के विलों को बंद करता है। इतनी सरल 5 अक्षरों वाली पहली पंक्ति। बारिश, गिरना, बारिश गिरती है। वेई झोंगशियान, तुम किस बात का संकोच कर रहे हो? क्या तुम नहीं बनना चाहते दाली का सम्राट? अब मैं समझ गई। हालांकि इस पहली पंक्ति में सिर्फ 5 शब्द हैं, इसमें 5 तत्व हैं: सोना, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी। इससे मेल खाने के लिए तुम्हें ऐसे अक्षरों का उपयोग करना होगा जिनमें 5 तत्व हों। इसके अलावा कलात्मक अवधारणा शानदार है, यह सच में एक अमर कृति है। इतना प्रभावशाली? महाराज, इस बार आपको सच में मिला एक महान प्रतिभा। सचमुच, अगर वह न होता तो मैं यहाँ न बैठी होती। तुम मिला सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो हार मान लो। पापा, तुम बहाना बना रहे हो। लीपिंगान, चलो शेरों का मुकाबला करते हैं। तुम्हें मिलता हुआ शेर लाना होगा। मैं मानता हूं मैं इस शेर का मिलान नहीं कर सकता, लेकिन तुम निश्चित रूप से भी मिलान नहीं कर सकते, तो यह साहित्यिक द्वंद्व बराबरी पर खत्म होता है। तुम बहुत अच्छे हो अपनी पीठ थपथपाने में। बराबरी? तुम उसके लायक नहीं हो। तोप से समुद्री शहर का मीनार हिल गया। क्यों? दाली के पास वेई झोंगशियान है और फिर भी इतना होनहार व्यक्ति है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। पापा। ली पिंगान। अगला मैच इवेंट क्या है? बेकार, बहुत सरल। तुम मेरे हाथों में हो। एक अगरबत्ती जलने तक बच जाओ। जिन वुशु, वह ली पिंगान बस एक सामान्य व्यक्ति है और तुम ग्रैंड मास्टर स्तर पर हो। वह तुम्हारा सामना कैसे कर सकता है एक अगरबत्ती जलने तक? अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। यह हमारे 2 देशों के बीच है, प्रतियोगिता के नियम। तीसरा मैच हारने वाला चुनता है। अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो यह माना जाएगा तुम्हारी हार। तो मैं हार मानती हूँ। अच्छा, मैं स्वीकार करता हूँ। ली पिंगान, क्या तुम पागल हो? तो हम 1 मिनट रुको। चूंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तुम्हें मुझे तैयारी के लिए कुछ समय देना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम शुरू कहो, हम शुरू करेंगे। मेरे प्रभु, आपके आदेश? ठीक है, समझ गया। ली पिंगान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकते हो? अगर तुमने उसका एक तमाचा भी खा लिया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। बस मुझे बता, क्या ग्रैंड मास्टर अभी भी इंसान है? हाँ। चूंकि वे इंसान है, तो मैं अजय हूँ। तो यह तुम्हारा दिव्य हथियार है, जिन वुशु से निपटने के लिए दिव्य हथियार? बिल्कुल सही। तुम बिजली के बारे में जानते हो, है ना? यह चीज कर सकती है बिजली बुलाना और मैदान बराबर करना।
लेकिन बिजली एक दिव्य परीक्षा है, क्या हम मनुष्य इसे काबू कर सकते हैं? मैं कौन हूँ? हमारे गुरु उस समय सही थे। गणित, भौतिकी और रसायन में पारंगत हो जाओ और तुम बिना डर के कहीं भी जा सकते हो। सच में यह सच है। थोड़ा पीछे हटो। सावधान रहो। यह वस्तु क्या है? इसकी चिंता मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम ध्वनि तरंगों का उपयोग करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो? हाई वोल्टेज बिजली, अब कोई समस्या नहीं। सच में इसमें बिजली लगती है। ठीक है, शुरू करते हैं। ली पिंगान, मैंने विकसित किया है एक अविनाशी शरीर। तुम्हारे हमले मेरे खिलाफ बेकार हैं। अविनाशी शरीर, यह तो तुम्हें और अधिक प्रवाहक बनाता है ना? मुझे याद है उच्च वोल्टेज बिजली एक प्रकार का क्षेत्र आकर्षण प्रभाव होता है। अगर मैं ऐसा हूँ, उसे मेरे पास नहीं आ पाना चाहिए, है ना? वज्रपात, आओ देखें। 1,00,000 वोल्ट। ली पिंगान, यह कैसा जादू है? इसने वास्तव में मेरे अविनाशी शरीर को भेद दिया। अरे नहीं, इतने तेज उच्च वोल्टेज के साथ तुम्हें बिजली भी नहीं लगी, जैसा कि उम्मीद थी। एक मार्शल आर्टिस्ट, है ना? ली पिंगान, अब जब तुम वह जादू खो चुके हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। सावधान। मरो। वह दा मैंग के योद्धा से उम्मीद थी। यह किस तरह का वोल्टेज है? तुम सच में आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक अविनाशी शरीर हो? बीवी, मैंने किसी को निराश नहीं किया। तीनों मैच जीते। ली पिंगान, अपनी पीठ संभाल। तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स की साधना को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु पर हमला करने की? तुम्हारी साधना बर्बाद करना तो मैंने बहुत कम किया है। दो। क्या तुम्हें चोट लगी? मेरे पास यह एक लैंड इमोर्टल गुरु मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे चोट कैसे लग सकती है? जिन वुशु, दा मांग हार गया। दा मांग नहीं हारा। जल्द ही तुम्हारा दाली इतिहास बन जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? दा मांग की योजना यह है, जीते या हारे, दा मांग सेंट्रल प्लेन्स में प्रवेश करेगा और साम्राज्य को एकजुट करेगा। समय आ गया है। दा मांग जिंदाबाद। युवराज, युवराज। बस एक मामूली दामांग सेना। क्या यह मेरे ताओजिंग काउंटी को भेज सकती है? तो मैं हार मान लूंगा। ली पिंगान, आप और लाओ मास्टर ली को शहर छोड़ देना चाहिए। मैं क्यों छोड़ूं? मुझे समझ नहीं आया। माफ करना। हो सकता है मैं कभी न आपकी पत्नी बन पाऊं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी बन सकूं। लाओ मास्टर ली, आप दोनों साथ शहर छोड़ दो। क्या बकवास कर रहे हो? बस दा मांग की सेना है ना? दा मांग की दाली को नष्ट करने की इच्छा हमेशा से रही है। इस बार वे पूरी ताकत से दाली पर हमला करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं दाली की रक्षा कर सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था, मेरे होते हुए तुम हारोगे नहीं। उनकी बड़ी सेना है, मेरी भी है। लेकिन वे घुड़सवार हैं, और तुम्हारी सेना? मुझे डर है। क्या तुमने सुना है शियानजेन बटालियन के बारे में? शियानजेन के सैनिक मरते दम तक लड़ते हैं। तुम्हारे पास सच में सेना है? और 1,00,000 सैनिक। सिस्टम मिशन, सु जिंग्याओ को सम्राज्ञी बनाने में मदद करें। अंतिम चरण,
दामांग आक्रमण, सिस्टम सहायता, 1,00,000 शियानजेन सैनिक। तुम हमेशा से उत्सुक रहे हो, है ना? मेरे पास इतने सारे विशेषज्ञ क्यों हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं? गाओ शुन महाराज को प्रणाम करता है। ट्रैप कैंप और ली लाओ सांग को ले जाओ और दुश्मन को मारो। समझ गया? समझ गया। आप सच में जादू जानते हैं? नहीं, मुझे स्वर्ग द्वारा भेजा गया है आपकी मदद करने के लिए। महारानी की जय हो। आप 10,000 साल जिए। सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद महारानी। मेरे प्यारे मंत्रियों, आपने हमारी महान ली को महान मंग को हराने में मदद की। सेनापतियों, अपने इनाम सुनिए। गुआन शाओशिंग, आपने 3,000 आदमी मारे, अश्व सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। श्याओमो, आपने 5,000 मारे, राष्ट्र शांत करने वाले सेनापति नियुक्त। ली चुंगांग, एक तलवार से 10,000 सवारों को काट डाला, राष्ट्र शांत करने वाले ड्यूक नियुक्त। गाओ शुन, 1,00,000 ट्रैप कैंप सैनिकों के साथ आपने महान मंग के 3,00,000 सैनिकों को हराया, केंद्रीय सेना का सेनापति नियुक्त। धन्यवाद महारानी। तो मेरे इनाम का क्या? मजिस्ट्रेट ली, देखिए, आपके इनाम के रूप में मैं कैसी हूँ? यहाँ जहाँ हमने शुरू किया था। हाँ, पहली बार याद है जब हम यहाँ आए थे, मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। अच्छा हुआ कि तुम्हारे लोग समय पर पहुँच गए। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भविष्य जान सकते हो। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है कि हम बस जुड़े हुए हैं, एक ही दिमाग? तुम तो बहुत दिल फेंक हो। आप दोनों कृपया शहर में जाने के लिए पार्किंग फीस दीजिए। क्या फीस? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मजिस्ट्रेट ने कहा भगवान भी आ जाएं तो उन्हें भी पार्किंग फीस देनी होगी। मजिस्ट्रेट ली, लगता है गोल्ड रश काउंटी में तुम्हारी प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं है। आप मजिस्ट्रेट ली हैं? अब पता चला तो गेट खोलो। मजिस्ट्रेट और उनकी बीवी वापस आ गए हैं। जल्दी कृपया अंदर आइए।